1 जुलाई 2000 टोक्यो जापान। एक ऐसी सिटी जहां लाखों लोग हमेशा की तरह ऑफिस जा रहे थे, ट्रेन्स टाइम पर चल रही थी, शहर हमेशा की तरह लाइट से चमक रहा था और जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। बट कुछ ही घंटों में एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन शुरू होने वाली थी जो सिर्फ एक मिसिंग पर्सन के बारे में नहीं थी। हंड्रेड्स ऑफ विक्टिम्स, 400 से ज़्यादा वीडियो टेप्स, डायरी, रिसिप्ट्स, फ़ोन लोकेशन और एक ऐसा नाम सामने आता है जो जापान के सबसे नोटोरियस क्रिमिनल में शामिल होने वाला था। इस केस की शुरुआत एक 21 ईयर ओल्ड गर्ल लूसी ब्लैकमैन के मिसिंग केस से हुई, बट इसके पीछे की रियलिटी पूरे जापान को हिला कर रख देती है। जुलाई 2000 इंग्लैंड। शाम का समय था। एक फैमिली को कॉल आता है, उनकी बेटी मिसिंग है। नो कॉल्स, नो मैसेजेस। शुरू में उनको लगता है कि शायद वो बिजी होगी या फिर उसका फ़ोन स्विच ऑफ होगा, बट जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है एक नॉर्मल सी मिसिंग रिपोर्ट जापान के सबसे शॉकिंग क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में बदलने वाली थी। इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसी मिस्ट्री का पता चलने वाला था जो कोई सोच भी नहीं सकता था। टोक्यो जापान, ईयर 2000। उस टाइम जापान को दुनिया की सबसे सेफ कंट्री में से एक माना जाता था। लोग लेट नाइट को भी बिना डरे घूम सकते थे, क्राइम रेट भी काफ़ी कम था एंड टूरिस्ट के लिए जापान एक ड्रीम डेस्टिनेशन था। हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स और यंग ट्रैवलर्स नए कल्चरल को एक्सपीरियंस करने और अपने ड्रीम पूरे करने के लिए जापान आते थे। उन्हीं में से एक थी 21 ईयर ओल्ड गर्ल लूसी ब्लैकमैन, जो थोड़े टाइम के लिए जापान आई थी पैसे कमाने एंड एक नई लाइफ एक्सपीरियंस करने। उसने कभी इमेजिन नहीं किया होगा कि जिस कंट्री को लोग दुनिया की सबसे सेफ कंट्री मानते हैं वही कंट्री उसकी लाइफ का नाइटमेयर बन जाएगी। लूसी ब्लैकमैन इंग्लैंड की रहने वाली थी। उसकी फैमिली के अकॉर्डिंग वो काफ़ी एनर्जेटिक एंड कॉन्फिडेंट लड़की थी। जापान आने से पहले वो एयर हॉस्टेस में काम करती थी, बट उसके लिए ये एक रूटीन जॉब की तरह थी। वो कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहती थी, वर्ल्ड ट्रैवल करना। लूसी को टोक्यो जापान के बारे में पता चलता है, जो फॉरेनर्स के लिए बेस्ट प्लेस था पैसे कमाने के लिए। Yes, like the rest of Channel 4, I'm in Japan. लूसी भी प्लान बनाती है पैसे अर्न करके वर्ल्ड ट्रैवल करने का, इसलिए लूसी इंग्लैंड से टोक्यो जापान के लिए ट्रैवल करती है। टोक्यो एक मॉडर्न सिटी की तरह था, बट जैसे जैसे रात होती इस शहर की एक डिफरेंट साइड सामने आती। रॉपोंगी। ये टोक्यो का वो एरिया था जहाँ दुनिया भर के टूरिस्ट, बिजनेसमैन आते। बार, क्लब्स, रेस्टोरेंट और उन्हीं के बीच में एक इंडस्ट्री, हॉस्टेस क्लब्स। इट्स नॉट अबाउट सेक्स। इन क्लब्स में हॉस्टेस कस्टमर को ड्रिंक सर्व करती, उनके साथ बातें करती और उन्हें कंफर्टेबल फील करवाती। इन क्लब्स में फॉरेन हॉस्टेस की डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी। इट वॉज ए डिफ़िकल्ट जॉब, बट कम समय में ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता था, इसलिए लूसी भी रोपोंगी के एक क्लब में हॉस्टेस का काम स्टार्ट करती है, कैसाब्लैंका क्लब। जापान आई लूसी को कुछ महीने हो चुके थे। न्यू सिटी, न्यू फ्रेंड्स एंड एक नया रूटीन। सब कुछ नॉर्मल लाइफ की तरह चल रहा था। क्लब में हॉस्टेस का काम करना, पैसे अर्न करना एंड फैमिली के साथ कांटेक्ट में रहना। बट यहीं लूसी की नॉर्मल लाइफ एक डेंजरस मोड़ लेने वाली थी। 1 जुलाई 2000 टोक्यो में एक नॉर्मल सी रात थी। लूसी भी हर दिन की तरह नॉर्मल लाइफ जी रही थी, कस्टमर्स से मिलना, उन्हें ड्रिंक सर्व करना। बट उस दिन एक कस्टमर उसे प्राइवेट डेट के लिए रिक्वेस्ट करता है। जापान में इसे दोहान कहा जाता है। इट्स लाइक पेट डेटिंग। जापान में दोहान कल्चर काफ़ी नॉर्मल है, इसलिए लूसी भी उस कस्टमर के साथ डेट पर चली जाती है। लूसी की फ्रेंड के अकॉर्डिंग दिस वाज द लास्ट टाइम जब उसकी लूसी के साथ कॉल पर आखिरी बार बात हुई थी। उसके बाद नो मैसेज, नो कॉल्स एंड शी वेंट मिसिंग। शुरू में ये मिसिंग केस सिर्फ जापान में रहने वाले फॉरेनर्स को पता था, इसलिए एक फॉरेनर वहाँ के जर्नलिस्ट को इस केस के बारे में बताता है और वो जर्नलिस्ट लूसी के घर विजिट करने जाता है।
धीरे धीरे लोगों को इस मिसिंग केस के बारे में पता चलने लगा। न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल, 21-year-old British woman who went missing in Tokyo 11 days ago. हर जगह ल्यूसी का मिसिंग केस। टोक्यो पुलिस भी पब्लिक की हेल्प लेती है ल्यूसी को फाइंड करने के लिए। काफी दिन गुजर जाते हैं लेकिन लूसी का कुछ पता नहीं चलता। इसलिए लूसी के फादर टिम ब्लैकमैन एंड उसकी यंगर सिस्टर सोफी इंग्लैंड से जापान आते हैं। Touchdown in Tokyo as police said they feared she may have been kidnapped. I spoke to her about 3 weeks ago. Just a normal daughter called her father saying, "Hi Dad, I am having a good time in Japan." Lucy showed any concern about her life in Japan? She was saying she is enjoying herself and this is such a nice city. टिम ब्लैकमैन के आते ही लूसी का मिसिंग केस जर्नलिस्ट, रिपोर्टर एंड न्यूज़ चैनल के लिए हॉट टॉपिक बन जाता है। हर जगह इसी केस का डिस्कशन। टिम ब्लैकमैन जानते थे कि लोग इसे एक नॉर्मल मिसिंग केस की तरह ही देखेंगे, बट उन्हें डाउट था कि लूसी के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। इसलिए लूसी को फाइंड करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी थे। एंड पुलिस भी लूसी को फाइंड करने का पूरा ट्राई कर रही थी। लूसी जहाँ रहा करती थी, टिम ब्लैकमैन वहाँ जाते हैं उसके फ्रेंड्स के बारे में जानने के लिए। कई दिन गुजर जाते हैं बट नोबडी नो लूसी के साथ क्या हुआ। एक फॉरेनर टिम ब्लैकमैन को बताता है कि जापानीज पुलिस इस केस को इतना सीरियसली इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी बिकॉज लूसी वाज नॉट जापानीज। इसलिए टिम मीडिया में जाते हैं इस केस को सीरियसली लेने के लिए। We came away from the police yesterday afternoon with the impression that they are following all lines of investigation. बट मीडिया बिना प्रूफ के इस मिसिंग केस को कुछ और ही दिखाती है। मीडिया अटेंशन की वजह से पुलिस इस केस को काफ़ी सीरियसली लेती है। यूजुअली एक केस में 4 या 5 पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करते हैं, बट इन दिस केस हंड्रेड्स ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। पुलिस रोपोंगी में भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। पुलिस को एक जापानीज सस्पेक्ट मिलता है जो रोज़ रोपोंगी जाया करता जहाँ लूसी काम किया करती थी, बट जब पुलिस इसे इंटरोगेट करती है तो दे फाउंड कि उसका और लूसी के मिसिंग केस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दिस वाज द फर्स्ट लीड जो पुलिस को इस केस में मिली थी, बट उससे कोई हेल्प नहीं मिलती है। 15 डेज हो चुके थे बट पुलिस स्टिल डोंट नो वेयर इज लूसी। धीरे धीरे मीडिया का इस मिसिंग केस में इंटरेस्ट कम होता जा रहा था। Having spent a week with Tim Blackman, it's clear he's a loving and dedicated father who believes his daughter is alive somewhere in this city. But he needs to find her sooner rather than later. टिम ब्लैकमैन इस केस पर फिर से मीडिया अटेंशन चाहते थे, इसलिए वो खुद से पोल्स पर मिसिंग पोस्टर चिपकाते हैं। पुलिस और टिम ब्लैकमैन के बीच में क्लैशेज होते हैं बिकॉज पुलिस इस केस पर मीडिया अटेंशन नहीं चाहती थी। काफ़ी दिन हो चुके थे, पुलिस पर प्रेशर बढ़ रहा था लूसी को फाइंड करने का, इसलिए पुलिस फिर से पुरानी सारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट चेक करती है और उन्हें एक रिपोर्ट मिलती है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रोपोंगी में हॉस्टेस का काम करने वाली एक फॉरेनर एक कस्टमर के साथ डेट पर गई थी, बट कुछ ही दिनों में उसकी डेथ हो जाती है। पुलिस को डाउट होता है कि मे बी ये सेम कस्टमर है जो लूसी के साथ भी उस दिन डेट पर गया था एंड शी वेंट मिसिंग। पुलिस रोपोंगी एरिया में जाते हैं क्लब हॉस्टेसेस से इन्वेस्टिगेट करने एंड दे फाउंड कि कई हॉस्टेसेस ने सेम इंसिडेंट एक्सपीरियंस किया था। एक रिच जापानीज मैन उन्हें डेट पर ले जाता, उनकी ड्रिंक में ड्रग मिलाता एंड बाद में उनका रेप करता। पुलिस के अकॉर्डिंग रोपोंगी में एक सेक्सुअल प्रेडेटर है जो हॉस्टेस के साथ सेक्सुअली असॉल्ट करता, बट वो कभी पकड़ा नहीं गया। नाउ लाइक यू मस्ट बी थिंकिंग कि वो हॉस्टेसेस पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं करती है। सो द रीज़न इज मोस्टली फॉरेन हॉस्टेसेस इलीगली विदाउट वीज़ा जापान में काम कर रही थी, और अगर उनके साथ सेक्सुअली असॉल्ट या हैरेसमेंट होता है और वो पुलिस के पास जाती है तो देयर आर चांसेस कि पुलिस उन्हीं को अरेस्ट करे। 3 साल पहले रोपोंगी में काम करने वाली एक फॉरेन हॉस्टेस जेसी, जिसके साथ एक सिमिलर इंसिडेंट हुआ था, एक रिच जापानीज उसे डेट पर लेके जाता है, उसकी बॉडी में ड्रग इंजेक्ट करता है और उसे सेक्सुअली असॉल्ट करता है। वो पुलिस से कांटेक्ट करती है और वो पुलिस को एक नोटबुक सेंड करती है जिसमें उस कस्टमर का नाम एंड फ़ोन नंबर होता है।
लेकिन उस नोटबुक में उसका नाम और फोन नंबर पेन से कटा हुआ था। बट पुलिस डिफरेंट लाइटिंग की हेल्प से फाइंड करती है उसका नाम, यूजी होंडा। पुलिस चेक करती है इस नंबर से जितने भी कॉल किए गए हैं। फोन नंबर अभी भी एक्टिव था। इस फोन नंबर से 10 कॉल किए गए थे। पुलिस सारे नंबर एक एक करके चेक करती है एंड दे फाउंड एक नंबर लूसी ब्लैकमैन का था। पुलिस फोन कंपनी की हेल्प से लोकेशन ट्रेस करती है जहाँ से कॉल किए गए हो। उनको 5 लोकेशन मिलते हैं एंड उसका फोन इन सब लोकेशन टॉवर से कनेक्टेड था। मींस उसकी लोकेशन इन 5 लोकेशंस के इंटरसेक्शन पर थी, मोटो आकासाका टॉवर। पुलिस फाइंड करती है कि वो आदमी पी ओरिहारा कंपनी में जॉब करता था एंड उसके नाम इस बिल्डिंग में 2 रूम रेंटेड हैं। पुलिस को सस्पेक्ट पता था बट वारंट के लिए उनके पास इनफ एविडेंस नहीं थे, इसलिए पुलिस फोन रिकॉर्ड से दूसरी हॉस्टेसेस को कॉल लगाते हैं हेल्प के लिए एंड उनमें से एक हॉस्टेस मोनिका पुलिस की हेल्प करती है। मोनिका के अकॉर्डिंग उसका नाम कोजी था। एट दिस पॉइंट पुलिस को पता चल गया था कि वो कस्टमर अपनी रियल आइडेंटिटी फेक कर रहा था। नोबडी नोज हिज रियल नेम। मोनिका पुलिस को बताती है कि वो कोजी के साथ डेट पर गई थी एंड डेट के बाद वो उसे अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग ले गया था। ओशियन व्यू, लॉन्ग पाम ट्रीज एंड जगह का नाम था जूसी मरीना। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए जूसी मरीना के अंदर जाती है और एक वेट्रेस को लूसी की फोटो दिखाती है एंड शी सेड वो 1 जुलाई को इस बिल्डिंग में आई थी बट किसी आदमी के साथ। पुलिस पूरी बिल्डिंग की रेसिडेंट की लिस्ट चेक करती है एंड दे फाउंड हिज रियल नेम, जोजी ओबारा। पुलिस जोजी ओबारा की क्रिमिनल हिस्ट्री चेक करती है एंड दे फाउंड कि वो पहले भी अरेस्ट हो चुका था बिकॉज वो लड़की के कपड़े पहनकर गर्ल्स वॉशरूम में गया था एंड उनकी वीडियो ले रहा था। पुलिस उस क्रिमिनल रिकॉर्ड की हेल्प से उसकी फोटो फाइंड करती है। Police in Japan have made a public appeal for help in tracing a 21-year-old British woman. Lucy Blackman hasn't been seen since leaving the bar where she worked as a hostess. पुलिस के पास अभी भी कोई स्ट्रांग प्रूफ नहीं था जिससे पुलिस ये प्रूव कर सके कि लूसी का मिसिंग होना एंड जोजी ओबारा कनेक्टेड थे। बट पुलिस बाकी विक्टिम्स जिन्होंने जोजी ओबारा के अगेंस्ट टेस्टिमोनी दी थी उसके बेसिस पर उसको अरेस्ट कर सकते थे, इसलिए पुलिस जोजी ओबारा के अपार्टमेंट जाती है। जोजी ओबारा गेट ओपन करता है एंड पुलिस उसको सस्पेक्ट के बेसिस पर अरेस्ट कर लेती है। Joe Obara, the president of a property management firm, was arrested early this morning. Police say Obara was often seen in the area where 22-year-old Lucy from Kent had been working. जोजी ओबारा एक प्लेबॉय था। उसको इनहेरिटेंस में अपने फादर से काफी सारा पैसा मिला था और वो टोक्यो में मल्टीपल प्रॉपर्टी ओन करता था, इसलिए पुलिस सारी प्रॉपर्टी में सर्च स्टार्ट करती है। पुलिस सबसे पहले जूसी मरीना में सर्च करती है, ड्रग्स, अल्कोहल एंड जब पुलिस बेडरूम में जाती है तो दे फाउंड कि सीलिंग में एक मेटल फिट था। इसका पर्पस क्या था? पुलिस मोटो आकासाका टॉवर में भी सर्च स्टार्ट करती है और उन्हें जोजी ओबारा की एक नोटबुक मिलती है जिसमें उसने लिखा था ही वॉज गोइंग टू बिकम ईवल। पुलिस जोजी ओबारा की और भी प्रॉपर्टी सर्च करती है। वहाँ उन्हें वीडियो टेप्स मिलती है, 1 या 2 नहीं बल्कि 400 से ज़्यादा वीडियो टेप्स। हर वीडियो टेप पर एक लेबल था जिस पर नाम लिखा हुआ था। ये सारे नाम विक्टिम्स के थे। पुलिस एक एक करके वीडियो टेप्स देखना स्टार्ट करती है। जोजी ओबारा विक्टिम्स को ड्रग्स से अनकॉन्शियस करता, उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट करता और ये सब वो कैमरे में फिल्म भी करता था। नाउ यू नो कि वो मेटल सीलिंग में क्यों फिट था, बिकॉज जोजी ओबारा अपने विक्टिम्स की टांग को उस मेटल से टाई करता
और उन्हें उल्टा लटकाता था। पुलिस के अकॉर्डिंग जॉर्ज ओबारा अपने विक्टिम्स पर इतना ब्रूटली सेक्सुअल असॉल्ट करता कि अनकॉन्शियस होने के बावजूद उन विक्टिम्स की बॉडी कांपती थी। जॉर्ज ओबारा उन विक्टिम्स को इंसान नहीं समझता था, वो उन्हें डॉल की तरह ट्रीट करता एंड इवेंचुअली उसकी नोटबुक के अकॉर्डिंग वो एक मॉन्स्टर बन चुका था। बट इन सारी वीडियो टेप में लूसी ब्लैकमैन की एक भी टेप नहीं होती है। क्वेश्चन अभी भी सेम था, वेयर इज लूसी ब्लैकमैन? पुलिस जॉर्ज ओबारा से इंटेरोगेट करते हैं और उसे लूसी ब्लैकमैन की फोटो दिखाते हैं, बट जॉर्ज ओबारा डिनाई करता है, वो लूसी को नहीं जानता और उसने कभी उसे कांटेक्ट भी नहीं किया। इवन जॉर्ज ओबारा कहता है कि वीडियो टेप्स में जिन हॉस्टेसेस के साथ वो सेक्स कर रहा है उसमें उनका कंसेंट था एंड इट वाज अ पेड सर्विस। पुलिस नो दैट ही वाज लाइंग, इसलिए पुलिस बाकी विक्टिम्स से कांटेक्ट करती है ताकि वो ये प्रूव कर सके कि जॉर्ज ओबारा ने उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया और वो उसे अरेस्ट कर सके। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि जॉर्ज ओबारा अपने विक्टिम्स को बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म यूज करता एंड उनकी बॉडी में ड्रग इंजेक्ट करता ताकि विक्टिम लंबे समय के लिए अनकॉन्शियस रहे। पुलिस के अकॉर्डिंग कुछ साल पहले एक 21 ईयर ओल्ड फॉरेन हॉस्टेस करिशा रिजवे की डेथ हुई थी। डेथ से पहले एक आदमी उसे हॉस्पिटल लाया था और कह रहा था करिशा को फूड पॉइजनिंग है, बट कुछ ही टाइम बाद करिशा की डेथ हो जाती है। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग उनको डेथ का रियल रीजन कभी पता ही नहीं चला। फॉर्चुनेटली डॉक्टर के पास अभी भी करिशा का लीवर सैंपल था एंड डॉक्टर लीवर को फिर से चेक करते हैं एंड फाउंड कि लीवर में क्लोरोफॉर्म था, जिसकी वजह से ऑर्गन फेलियर हुआ एंड करिशा रिजवे की डेथ हुई थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि जो आदमी करिशा रिजवे को उस दिन हॉस्पिटल में लाया था वो जॉर्ज ओबारा था एंड इस एविडेंस के बेसिस पर पुलिस जॉर्ज ओबारा को अरेस्ट करती है। जॉर्ज ओबारा की एक हैबिट थी चीजें कलेक्ट करने की। पुलिस को उसके अपार्टमेंट से काफी सारी रिसिप्ट मिली थी एंड इन्हीं रिसिप्ट्स की हेल्प से पुलिस 1 जुलाई जिस दिन लूसी गायब हुई थी उस दिन का टाइमलाइन बनाती है। 1 जुलाई अराउंड 3 o'clock जॉर्ज ओबारा लूसी ब्लैकमैन को जूसी मरीना की तरफ ले जाता है। वो बीच में एक रेस्टोरेंट में भी रुकते हैं एंड शाम को 5 बजे के अराउंड जूसी मरीना में ओबारा के अपार्टमेंट जाते हैं। 2 जुलाई की नाइट एंड 3 जुलाई की मॉर्निंग के बीच ओबारा टोक्यो जाता है। 4 जुलाई ओबारा काफ़ी सारी शॉपिंग करता है। 5 जुलाई ओबारा ब्लूसी एरिया में अपने अपार्टमेंट जाता है एंड नेक्स्ट डे एक रेसिडेंट मैनेजर को कंप्लेन करता है कि ओबारा के अपार्टमेंट से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। उन रिसिप्ट में जो परचेजेस थी चेनसो, सीमेंट एंड एक पोर्टेबल टेंट, ये प्रोबेबली जॉर्ज ओबारा ने क्राइम सीन कवर अप करने के लिए यूज किया होगा। पुलिस के अकॉर्डिंग 1 जुलाई को लूसी ब्लैकमैन की डेथ हो जाती है एंड कुछ दिन बाद ओबारा लूसी की बॉडी को जूसी मरीना से ब्लूसी अपार्टमेंट लाता है एंड डिसमेंबर्ड करता है। पुलिस लूसी की बॉडी को सर्च करना स्टार्ट करती है बिकॉज दे नो अगर उन्हें बॉडी नहीं मिलती है तो दे कांट प्रूव इफ लूसी इज डेड एंड ओबारा को लूसी के केस में कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। पुलिस हर जगह सर्च करती है। कई दिन गुजर जाते हैं बट लूसी की बॉडी नहीं मिलती है। कोर्ट के ऑर्डर से पुलिस को लास्ट फाइनल वीक दिया जाता है। अगर इस टाइम पीरियड में वो लूसी की बॉडी को फाइंड नहीं कर पाते हैं तो पुलिस लूसी का मर्डर प्रूव नहीं कर पाएगी। अब पुलिस के पास आखिरी चांस था लूसी की बॉडी फाइंड करने का। सुबह के 8:30 के अराउंड पुलिस फिर से सर्च स्टार्ट करती है एंड एक पुलिस ऑफिसर को केव दिखती है। वो अंदर जाता है। एक बाथटब, वो उसे उठाता है एंड खोदना स्टार्ट करता है। उनको एक बैग मिलता है जिसमें कटा हुआ पैर था। ये लूसी का था।
चारों तरफ मीडिया। लूसी की बॉडी 10 पीसेस में कट थी एंड सेपरेट बैग्स में थी। उसका हेड सेव किया गया था एंड कंक्रीट के अंदर था। कोर्ट ट्रायल होते हैं। जॉर्जी ओबारा को करिशा रिजवेक की डेथ एंड 8 और हॉस्टेसेस के रेप में पनिशमेंट दी जाती है, बट लूसी के रिलेटेड लगे चार्जेस में नॉट गिल्टी प्रूव होता है। लूसी की फैमिली अपील करती है एंड 16 दिसंबर 2008 में जॉर्जी ओबारा को लूसी की बॉडी डिसमेंबर्ड करने में करिशा की डेथ एंड 400 से भी ज़्यादा विक्टिम्स में से ओनली 8 केसेस में रेप के लिए गिल्टी पाया जाता है एंड जॉर्जी ओबारा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट दी जाती है। जॉर्जी ओबारा का फ्रेंड लूसी के पेरेंट्स को मनी भी ऑफर करता है। We are expecting to talk with Mrs. Stella to talk about some huge amount of money, the 200,000 pounds. लूसी की मदर इस ऑफर को रिजेक्ट करती हैं, बट टिम ब्लैकमैन एक्सेप्ट करते हैं एंड उन पैसों से लूसी ब्लैकमैन ट्रस्ट LBT एस्टेब्लिश करते हैं टू हेल्प ब्रिटिश पीपल इन अब्रॉड। I miss her hugs, I miss the smell of her, I miss her smile, and I just have to live with it. But it's very hard. It's not the right way round for your child to die before you. आई होप यू गाइज ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।